नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं 1973 की एक बहुत ही मशहूर क्लासिक हिंदी फिल्म यादों की बारात की दुनिया में। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसकी एक समीक्षा भी है और हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर क्यों इस फिल्म को बॉलीवुड की पहली कामयाब मल्टी स्टार कास्ट म्यूजिकल मसाला फिल्म कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प टैग है ना, मल्टी स्टार कास्ट म्यूजिकल मसाला। हाँ, तो कहानी की शुरुआत तीन भाइयों से होती है। बचपन में एक हादसा होता है, उनके माता पिता का कत्ल हो जाता है और वो बिछड़ जाते हैं। सही। और फिर सालों बाद किस्मत उन्हें किसी न किसी तरह एक दूसरे के करीब ले आती है। हाँ, और वो भी काफी नाटकीय अंदाज में, जैसा कि उन फिल्मों में होता था। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहानी यही है कि सबसे बड़े भाई हैं शंकर। धर्मेंद्र ने निभाया है ये किरदार जो बदला लेना चाहते हैं। हाँ, एकदम एंग्री यंग मैन टाइप। खैर, वो दौर अलग था थोड़ा। फिर मंझले भाई विजय विजय अरोड़ा, वो गायब बन चुके हैं। और सबसे छोटे तारिक, वो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं दोस्तों के साथ। हाँ, वो उस वक्त के हिसाब से थोड़ा कूल यूथ वाला अंदाज। और फिर अनजाने में इनकी राहें टकराती हैं, परिवार मिलता है और विलन से बदला। कहानी पूरी होती है। जीनत अमान और अजीत भी बहुत अहम किरदार है इसमें। बिल्कुल। और यहीं पर ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो मसाला फॉर्मूला है ना, ये उसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। हाँ, ये मसाला शब्द क्या है इसका ठीक ठीक? देखिए, मसाला फिल्म का मतलब है एक ऐसी फिल्म जिसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए सब कुछ हो, जैसे एक्शन भी है, रोमांस भी, कॉमेडी का तड़का, थोड़ा ड्रामा और जाहिर है हिट गाने। अच्छा, यानी हर तरह का मनोरंजन एक ही टिकट में। हाँ, बिल्कुल। और मल्टी स्टार कास्ट मतलब कई सारे बड़े सितारे एक साथ। धर्मेंद्र, विजय अरोड़ा, तारिक, जीनत अमान, अजीत। उस जमाने के हिसाब से बड़ी कास्ट थी। बहुत बड़ी। और डायरेक्टर नासिर हुसैन ने इन सारी चीज़ों को, खासकर जो पारिवारिक ड्रामा है और थोड़ा मेलोड्रामा, उसको बहुत अच्छे से बैलेंस किया। हाँ, वो संतुलन कमाल का था। कहानी तो थी ही, पर उसे कहने का तरीका। लेकिन एक चीज जिसने इस फिल्म को अमर बना दिया, वो था संगीत। ओ हाँ, आर.डी. बर्मन, क्या संगीत था। आर.डी. बर्मन और मजरू सुल्तानपुरी, ये जोड़ी तो कमाल थी। सही कहा। संगीत तो जैसे इस फिल्म की आत्मा है। और पंचमदा की धुनें उस समय के हिसाब से कितनी फ्रेश, कितनी एक्सपेरिमेंटल थी। हाँ, और गाने सिर्फ ऐसे ही नहीं थे, वो कहानी को आगे बढ़ाते थे, किरदारों के इमोशंस को दिखाते थे। जैसे वो टाइटल गीत है, यादों की बारात निकली है आज। हाँ, हाँ। वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो उन बिछड़े भाइयों के बीच का कनेक्शन है, उनकी पहचान है ना? बिल्कुल। और चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वो गाना आज भी कितना पॉपुलर है। जीनत अमान का वो गिटार वाला सीन, हाँ, आइकॉनिक। वो गाना तो जैसे रोमांस का एंथम बन गया। जीनत अमान और विजय अरोड़ा की केमिस्ट्री कमाल था। इसी तरह आपके कमरे में कोई रहता है, उसमें वो शरारत, वो फ्लर्टिंग। हाँ, हाँ, थोड़ा नटखट अंदाज। बिल्कुल। और फिर वो एक और गाना, लेकर हम दीवाना दिल। हालांकि कई बार लोग उससे हम किसी से कम नहीं से जोड़ते हैं, पर वो अंदाज, वो युवा जोश, या मैं हूं पिया तेरी, सब में एक अलग फ्लेवर था। और आवाजें, मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा जी, किशोरदा, क्या कॉम्बिनेशन था। हाँ, इन लेजेंडरी गायकों की आवाजों ने तो गानों में जैसे जान ही डाल दी थी। संगीत सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं था, वो कहानी का हिस्सा था। बिछड़ने का दर्द हो, या प्यार की कशिश, या फिर भाइयों के बीच की मस्ती, सब कुछ संगीत के जरिए महसूस होता था। और आपने जीनत अमान का जिक्र किया, उनका वो ग्लैमरस अंदाज और दूसरी तरफ धर्मेंद्र की वो एक्शन हीरो वाली इमेज, इसने भी तो फिल्म की अपील बढ़ाई होगी ना? निश्चित रूप से। वो स्टार पावर थी। हर तरह के दर्शक के लिए कुछ ना कुछ था फिल्म में। एक्शन पसंद करने वालों के लिए धर्मेंद्र, रोमांस और ग्लैमर के लिए जीनत अमान और विजय अरोड़ा, और इमोशन और फैमिली ड्रामा तो था ही। बिल्कुल। तो ये सब चीजें मिली, स्टार पावर, नासिर हुसैन का सधावा डायरेक्शन, कहानी का इमोशनल कोर, और सबसे बढ़कर आर.डी. बर्मन का वो कालजयी संगीत, इन सब ने मिलकर यादों की बारात को एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनाया। तो ये सिर्फ हिट नहीं हुई, इसने एक तरह से रास्ता दिखाया। हाँ, इसने हिंदी सिनेमा में मसाला फिल्मों के लिए एक सफल टेम्पलेट सेट कर दिया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक फिनोमिनन बन गई थी अपने समय की। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ये फिल्म अपने दौर का एक बड़ा कामयाब प्रयोग थी। इसने मनोरंजन का एक नया फॉर्मूला दिया और संगीत की एक ऐसी यादगार विरासत छोड़ी जो आज तक जिंदा है। आज भी लोगों को उतने ही पसंद आते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है शायद।
और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। यादों की बारात का ये जो खास मिक्सचर था, फैमिली ड्रामा, एक्शन, रोमांस और जबरदस्त हिट संगीत, इसके कौन से तत्व आज भी हमें मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में किसी ना किसी रूप में नजर आते हैं?